श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम 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 शिवोहम। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। उन्होंने प्रकृति को भी अपने बस में कर लिया था। ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे कर न सके। प्रकृति के प्रकोप को आँखों के सामने रोक देना, वर्षा करा देना और रोक देना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल था। कलयुग में अनहोनी को होनी करने वाले ये संत पूरे संसार में विख्यात हो गए, परंतु आप यही कहते रहे, हम कुछ ना जानी, बड़े बड़े महात्माओं के प्रताप से सब कुछ हो रहा है। भक्तों के हितकारी भगवान आत्मा को ही सत्य बताते थे और भक्तों को शिवोहम सोहम का जाप का कीर्तन कराते थे। उनके हर जाति के शिष्य बड़े प्रेम से सुबह शाम गुरु जी की आरती और महावाक्य का पाठ करके अंगुली उठाकर बड़ी तीव्र वाणी से शिवोहम का उद्घोष करते हैं। महावाक्य तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं मौनी बाबा भगवान का ही स्वरूप है। उसके सारे लक्षण गुरुजी मौनी बाबा में साक्षात विराजमान हैं। इन लक्षणों को देखने के लिए किसी दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्षु की आवश्यकता न थी। वे तो प्रत्यक्ष थे। हर छोटे बड़ा अपने साधारण नेत्र से ही उनमें प्रत्यक्ष विराजमान इन सभी लक्षणों को देख सकता था। उन्होंने कुछ काल तक मौन व्रत भी धारण किया था, परंतु वे तो साक्षात मौन स्वयं ही थे। वे मन के मौनी थे। उन्होंने मन को जीत लिया था, इच्छा रहित थे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी तन्मात्राएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वे उन पर विजय प्राप्त कर चुके थे और हर समय समाधित से नजर आते थे। उनका हर शब्द वेद था। वे प्रवचन नहीं करते थे, परंतु अच्छे अच्छे विद्वान जब उनकी परीक्षा लेने आते तो वे एक या आधे वाक्य में ही उनका ऐसा समाधान कर देते कि वे हक्के बक्के निरुत्तर रह जाते थे। इतने कठिन दुरूह प्रश्नों विचारों का ऐसा सरल सटीक उत्तर वे देते जो स्वयं सिद्ध ही है, नकारा नहीं जा सकता। कई बार तो उनके बिना पूछे ही गुरुजी उत्तर बता देते हैं, शंका का निवारण कर देते थे। परीक्षक उनके भक्त होकर जाते। कोई बच्चा खो जाता और उनके घर वाले स्वामी जी के पास आते तो उन्हें ढाढ़स बताते, अरे आ जाई हो, और ऐसी कृपा करते कि वह आ भी जाता। कितने निसंतान दंपत्ति ने उनसे संतान का आशीर्वाद पाया। कितने ही दिन दुखियों ने अपने कष्टों से मुक्ति पाया। और उनके भक्त, उनका तो कहना ही क्या कि उन्हें क्या मिला। उनके सानिध्य का वह पवित्र आनंद, आहा, वे तो स्वयं परमानंद थे। परम रस तो जिसने चखा वही जान सकता है। जीवन का अमृत थे वे। सभी संत उन्हें जानते थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे। कभी कभी कोई साधक सन्यासी अपनी साधना के विघ्न निवारण करने उनके पास आते और निर्देश व आशीर्वाद पाकर चले जाते थे। आप सभी साधु संतों का यथा योग्य सम्मान करते थे। दूर दूर तक मौनी बाबा भगवान का यश फैल गया। अनुग्रहित जनता दिन रात उनका गुणगान करने लगी। प्रिय भक्त उन पर तन मन धन न्यौछावर करने लगे। जगह जगह अनेकों आश्रम बन गए। गुरुदेव ने हर आश्रम में अपने योग्य शिष्य सेवा के लिए नियुक्त कर दिए और लोग इन आश्रमों में दर्शन पूजन और प्रार्थना करके अपने रोग शोक और कष्टों का छुटकारा पाने लगे। सद्गुरुदेव मौनी बाबा की अनेक लीलाओं में उनके अनगिनत भक्तों की सहभागिता रही। उनकी ये लीलाएं आकाश में चमकने वाली विद्युत रेखा के समान है, जो अटल सत्य को सहसा ही उजागर कर जाती है। उनका यह लीलामृत मौनी बाबा भगवान की कहानी उनके भक्तों की जुबानी एक अमर कथा है। यह जीवन का वह जल है जो आत्मा की प्यास को बुझा जाती है। मौनी बाबा के अमर प्रेम का यह वह उपहार है जिनके तप त्याग व तितिक्षा का वह यज्ञ शुरू है, जिसे पाकर हृदय में विश्वास ज्ञान का उदय हो जाता है, अभिमान व संशय का नाश हो जाता है तथा शांति प्रदान होती है। यह पठन व श्रवण से मनोपांछित फल प्रदान होता है। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय।
मौनी बाबा के प्रिय भक्त बटानंद का जन्म मौनी बाबा की ही कृपा से हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण बहोरे तथा बाबा पंडित दशरथ बहोरे थे, जो कि एक सीधे साधे किसान थे। बटानंद कहते हैं कि खैरपुर ब्राह्मणों का गांव है। शुरू में जब मौनी बाबा वहां से गुजरते तो वहां के अधिकतर ब्राह्मण उन्हें केवल लंगोट और आक या ढाक के पत्ते का टोप पहने देख जातिगत अभिमान बस उनका सम्मान न करते, कभी फिकरे कसते तो कभी अज्ञान बस बालक उन्हें ढेला भी मार देते, परंतु मौनी बाबा किसी से कुछ नहीं कहते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा ने जब भोजताल से बुलंदशहर क्षेत्र में आना जाना प्रारंभ किया तो एक दिन विपिन के दादाजी पंडित दशरथ बहोरे से उनकी मुलाकात कुछ इस प्रकार हुई। पंडित जी किसान थे और अपने खेत से बैलगाड़ी में भूसा लेकर आ रहे थे। सामने से मौनी बाबा चले आ रहे थे। वे एक नगोटा पहने थे और शरीर पर गाती थी। उनको देखते ही बैल बिदक गया और बैलगाड़ी पलट गए। मौनी बाबा बोले, अरे हम सहारा लगवाई, परंतु पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा बैल तुमसे डर रहा है, कहीं मार न दे, आप पेड़ के नीचे जाओ, मैं कर लूँगा। बाबा 10-20 कदम पर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और किसान ने गाड़ी सीधी कर ली। इस परिचय के बाद एक बार दशरथ बहोरे मौनी बाबा को आग्रह करके अपने घर ले गए। थोड़ी देर रुककर बाबा चले गए, परंतु फिर इनके यहाँ यदा कदा इनके घर आने जाने लगे। कुछ काल तक मौनी बाबा ने इनके घर निवास भी किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा दशरथ बहोरे से बड़ा प्रेम करते और कहा करते, अरे पंडित जी में बहुत सहनशीलता हुई और कोई किसान धूप में आ रहा होता तो हमसे लड़ता, अरे यही से तो हम इनके यहाँ रहते हैं। इनके विनम्र व्यवहार की मौनी बाबा प्रशंसा किया करते। बाबा कभी उनके खेत पर, कभी बुर्जी में, कभी बिठोरे पर या फिर घर पर अपनी इच्छा अनुसार रह जाया करते थे। दशरथ बहोरे की पत्नी का नाम राम श्री देवी था। वे सीधी सादी ब्राह्मणी थी। वे पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु भक्ति पूरी थी। ये चक्की पीसते पीसते भजन गाया करती थी। भजन के बोल इस प्रकार थे, मौनी बाबा हैं बिटारी ज्ञान की ज्योति जले दयामान की। वे गांव की सीधी सादी महिला थी और बड़े ही भाव विभोर होकर कुछ यूँ गाती, मौनी बाबा हैं बिटारी ज्ञान की ज्योति जले बेईमान की। गाते गाते आंखों से आंसू बहा करते। मौनी बाबा ने जब पहली बार इनका ये भजन सुना तो हंस दिए। फिर वे कभी कभी मूढ़ा लेकर बैठ जाते थे और उनसे भजन सुनने को कहते। तब ये आंख बंद करके बड़े भाव से गाती, ज्ञान की ज्योति जले बेईमान की। मौनी बाबा बड़े प्रसन्न होते। उन्होंने कई लोगों को यह भजन सुनवाया। एक दिन किसी पड़ोस की महिला ने इनको यह बात बता दी कि आप भजन में दयावान के स्थान पर बेईमान गाती हो। वे सकुचा गई और उस दिन से ये भजन उन्होंने फिर कभी नहीं गाया। बहुत आग्रह करने पर भी नहीं गाती। घर के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि अरे मौनी बाबा को तो तेरा यही भजन अच्छा लगता है, परंतु दादी ने जो ज्योति जले बेईमान की फिर कभी नहीं गाया। एक बार बटानंद की दादी और माँ ने आग्रह करके मौनी बाबा को स्नान भी करवाया। वे कभी स्नान करते तो न थे, परंतु भक्त के आग्रह के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। खैरपुर ग्राम के उस समय अन्य महात्मा लोगों को भी शिष्य थे। कभी कभी गुरु चर्चा चलती और सब अपने अपने गुरु की महिमा गाते। एक दिन दशरथ पंडित जी की पत्नी को ऐसी उमंग आई कि वे अपनी पति से मौनी बाबा को गुरु मानने के लिए कुछ इस प्रकार निवेदन करने लगी, ये जी कमलेश के चाचा, तुम भी बाबा के गुरु न बन जाओ, सारे अपने अपने गुरु की चर्चा करते हैं। पंडित जी हंस दिए, अरे क्या कहती है। वे अपने भोलेपन में उल्टा बोल रही थी। जब मौनी बाबा को यह बात बताई गई तो वे हंस दिए और बोले, अरे ठीक तो कही हो। गुरु मंत्र लेने का निश्चय हो गया और मौनी बाबा उस रात उन्हीं के यहाँ ठहरे। पूरा परिवार उन दिन 3 बजे जग गया। गौ के गोबर से चौका लिपा गया और अग्नि प्रज्वलित की गई। समस्त परिवार दशरथ बहोरे, राम श्री देवी, पुत्र लक्ष्मण, पंडित जी, पुत्र वधू चंद्रमुखी, पुत्रियाँ कमलेश व किसना मौनी बाबा के पास बैठे। बाबा ने कुछ क्रिया करके सबको कान में मंत्र देकर फूंक मारी तथा कू की धुनी की। उनको एहसास हुआ कि जैसे उनके अंदर ब्रह्मांड गूंज गया
मौनी बाबा ने उनसे अग्नि पर हाथ रखकर कुछ वचन लिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी धर्म का खंडन न करना, भाई का हिस्सा न मारना, चाहे भाई बड़ा हो या छोटा, कभी झूठ मत बोलना और चोरी न करना। वन के फूल लाए गए थे जो मौनी बाबा को दक्षिणा स्वरूप भेंट किए गए। दशरथ बौरे ने मौनी बाबा से निवेदन किया कि बाबा, गुरु कृपा बनी रहेगी तो यह वचन पूरे हो सकते हैं, वरना हमारी ऐसी शक्ति कहाँ जो इन्हें पूरा कर सके। उन्होंने जीवन भर मौनी बाबा के दिए हुए वचनों को निभाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।